हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गर्ल विथ माइक्रोस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सो एट फर्स्ट वी नो दैट बायोलॉजी इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। एनी टाइप ऑफ स्टडी को हम लोगोस ग्रीक वर्ड में लोगोस बोलते हैं। एंड बायोस मीन्स लाइफ, लिविंग फॉर्म। देन बायोलॉजी ऑल्सो नोन एज लाइफ साइंस। हमें पता है बायोलॉजी का डिफरेंट नेम क्या है, लाइफ साइंस। देन फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हमारे अरिस्टोटल। ओके। देन बायोलॉजी का टू ब्रांचेस क्या क्या है? जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ आर डिराइविंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड। जूलॉजी का जो ग्रीक वर्ल्ड है वो टू टाइप्स ऑफ ग्रीक वर्ल्ड से मिलकर बनाया गया है। फर्स्ट वन इज जून। जून मीन्स एनिमल, लोगोस मीन्स स्टडी। जून एंड logos. Then botany, botany also derived from the Greek word. It is derived from the word botany. Botany means herb, herb से लिया गया है, ठीक है। देन बॉटनी ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। बॉटनी को हम लोग फाइटोलॉजी भी बोलते हैं बिकॉज फाइटो मीन्स, फाइटस मीन्स प्लांट। सो हम बॉटनी में प्लांट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, इसलिए फाइटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी derived from the word logos. Logos means to study. Then father of botany कौन है? Theophrastus. इसे याद रखना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस के बुक क्या था? हिस्टोरिया प्लांटरम, विच इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ बॉटनी। What is the oldest literature of botany? हिस्टोरिया प्लांटरम। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। ठीक है। अब आते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ये पूछेगा फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है? विलियम रक्सबर्ग। याद रखना, विलियम रक्सबर्ग है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कैरेक्टर्स रहना चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में? First one is the protoplasm. Okay, protoplasm, as we all know that protoplasm is the living substance of our cell. हमारे सेल का हर टाइप का एक्टिविटी हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑल वाइटल एक्टिविटीज आर परफॉर्म हियर, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑल वाइटल एक्टिविटीज as I said, ठीक है। Then Julian Huxley is the one who said that protoplasm is the physical basis of our life. What is the physical basis of our life? That is protoplasm. ठीक है। Second character, cellular structure. Organisms are maybe unicellular or multicellular. ये हम सबको पता है, हम ये बचपन से पढ़कर आ रहे हैं। देन सेल टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। देन थर्ड कैरेक्टर इज़ द लाइफ साइकिल। हमारा लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? ओबियसली बार्थ से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है कहाँ पर? डेथ पर। बार्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ओल्ड एज एंड डेथ। देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमें पता है, सांस अंदर लेना और छोड़ना, टेकिंग इनफ O2 एंड गिविंग आउट ऑफ CO2। रेस्पिरेशन एक टाइप का ऑक्सीडेटिव, कैटाबोलिक एंड एनर्जी रिलीजिंग और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव मीन्स इधर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन होता है। देन कैटाबोलिक मीन्स एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। देन एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ओके। देन एक्सोथर्मिक
as I already said, that it is the energy releasing processes. Then the chemical reaction of respiration is C6H12O6 plus 6O2. When reacts, it gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus 673 kilocalorie of energy. Then fifth one is the metabolism. There are two types of metabolic processes. One is the anabolic, another one is the catabolic. Anabolic means synthetic or constructive process. Simpler substance unite to form a complex substance, means anabolic. Catabolic means destructive processes. Complex substance break down into simpler form. Metabolism means catabolism plus anabolism. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमें पता है ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है. अगर किसी के लाइफ में एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो चुका है, वो उसके बाद अगेन रिवर्सिबल नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं. इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म. ठीक है. डेवलपमेंट ये ग्रोथ से ही रिलेटेड है. ओके, व्हेन ग्रोथ इज accompanied with differentiation, it is called as development. ग्रोथ क्वांटिटी चेंज को हम ग्रोथ बोलते हैं. डेवलपमेंट मीन्स बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. एज अ एग्जाम्पल देखो, ग्रोथ मीन्स सपोज आपका वेट इंक्रीज हुआ, आपका हाइट इंक्रीज हुआ, वो है क्वांटिटी चेंज. डेवलपमेंट मीन्स क्वांटिटी तो चेंज होगा ही एज वेल एज क्वालिटी. मीन्स आपकी क्वालिटी क्या क्या चेंजेस हुए, आप छोटे से बड़े हुए, आपके सब अडल्ट बिहेवियर आए, वो सब क्या है, वो आपका डेवलपमेंट है. ग्रोथ क्या है, आपका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेंजेस आना. ठीक है. देन न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट टाइप्स में. एक है ऑटोट्रोफिक, अनदर वन इज़ द हेटेरोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, हमारे प्लांट्स खुद का खाना खुद बना लेते हैं. हेटेरोट्रोफिक हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो हेटेरोट्रोफिक कौन कौन है? हेटेरोट्रोफिक फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू टाइप्स में. दे आर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. सैप्रोफाइटिक हमारे मशरूम्स देखे होंगे. दे आर लिविंग और टेक अप देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर. वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. व्हेयरएज पैरासाइट, वो लोग क्या होते हैं? फ्रॉम लिविंग होस्ट. वो हमारे बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड गैदर करते हैं. ठीक है. देन हियर इज अ शॉर्ट नोट दैट देयर आर टू फेचर, दैट इज डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग. हमारा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है. नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है. देन रिप्रोडक्शन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं: वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस. ये मुझे शायद समझाने की ज़रूरत भी नहीं है. देन सेंसिटिविटी भी वही है हमारा, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली. हमें एक चींटी ने काटा तो हम फटक से जाके उधर उस चींटी को आइधर मार के खाते हैं, और जहाँ पर उसने काटा उस जगह को रफ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पर हमें थोड़ा स्टिमुली फील होता है. ये क्या है? ये सेंसिटिविटी ही है. ठीक है. देन मूवमेंट इज़ ऑल्सो द कॉमन साइन ऑफ लाइफ. तो ये था हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.